दोस्तों नमस्कार। आज हम पीपीटी के माध्यम से स्वामित्व योजना में प्रॉपर्टी कार्ड कैसे बनाया जाता है ये हम समझेंगे। और स्वामित्व योजना के अंतर्गत मालिकाना हक देने के लिए हम किन किन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को बनाते हैं वो पूरा इस वीडियो के माध्यम से आज हम समझेंगे। जैसा कि हम मेरा आपने पिछला वीडियो देखा होगा, योजना के अंतर्गत जो फ्लो चार्ट है वो बनाया हुआ है कि हमें किन किन स्टेप्स के माध्यम से गुजरना होता है। तो अब हम इस समय जो है इस स्टेप पर करेक्शन ऑफ द मैप्स बाय सर्वे ऑफ इंडिया इस स्टेप तक पहुंच गए हैं, यानी कि अब हम अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है कि फर्स्ट मैप जब हम हमारे को प्राप्त होता है सर्वे ऑफ इंडिया से, उसका हम ग्राउंड ट्रूथिंग करते हैं और ग्राउंड ट्रूथिंग करने के बाद मैप को हमारे पटवारी सर्वे ऑफ इंडिया चंडीगढ़ के ऑफिस ले जा करके उसमें जो जो हमने ग्राउंड पे करेक्शंस की होती हैं उनको मैप में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होता है वो प्रॉपर्टी कार्ड बनाने की दिशा में जो जो हमारा रिकॉर्ड ऑफ राइट्स तैयार होगा वो हम डिटेल्स बनाएंगे। तो ये हमारे को प्रारूप नक्शा है जो करेक्शन के बाद सर्वे ऑफ इंडिया की ऑफिस से हमारे को प्राप्त हुआ है। इसमें उन्होंने जो जो हमने ग्राउंड्स में फर्स्ट मैप के बाद जो जो हमने करेक्शन की है वो सारी करेक्शंस को इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। और जो फाइनल जो खसरा नंबर्स बनेंगे जिन जिन मालिकों के हिसाब से जो खसरा नंबर्स है इसमें सारे बनाए गए हैं। सबसे पहले जब करेक्शन के बाद हमारे को मैप प्राप्त होता है तो हम उस मैप का एनालिसिस करते हैं अपने जमाबंदी से। जमाबंदी में इस आबादी दे खसरा नंबर का कितना एरिया था और जो सर्वे के बाद हमारे को जो एरिया प्राप्त हुआ है वो एरिया कितना है। जैसा कि हम देख सकते हैं इस गांव का जो खसरा नंबर है उसका जमाबंदी या एक्चुअल रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में जो एरिया था वो 02420 था और सर्वे के बाद जो हमने सर्वे किया है ड्रोन के माध्यम से उसमें इसका एरिया 02428 आया है। तो इसमें एरिया का डिफरेंस माइनस में 0.0002 आया हुआ है, यानी डिफरेंस एरिया का आया हुआ उसका मैंने परसेंटेज निकालना पड़ता है हमारे को। तो इसका परसेंटेज जो है नेग्लिजिबल आया हुआ है। तो सबसे पहला एनालिसिस हमारे को ये करना है कि जो एक्चुअल रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है और जो सर्वे के बाद हमारे को एरिया प्राप्त हुआ है उसमें कितना डिफरेंस है। 10% से कम या ज़्यादा 10% से कम अगर एरिया का वेरिएशन है तो इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और 10% से ज़्यादा एरिया का वेरिएशन है तो हमारे को ग्राउंड ट्रूथिंग फिर से करनी पड़ेगी, यानी जो आउटर बाउंड्री है उसकी हमारे को फिर से डिमार्केशन करनी पड़ेगी, फिर से आउटर बाउंड्री को फिक्स करना पड़ेगा। तो जैसा हमारे को इस गांव का जो मैप प्राप्त हुआ है उसमें जो एरिया का वेरिएशन है वो बहुत कम है, इसलिए हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एरिया का वेरिएशन इसमें आना स्वाभाविक है, क्योंकि जो पैमाइश अब रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में जो एरिया है वो हमारे को सेटलमेंट के दौरान जो पैमाइश होती है उससे प्राप्त हुआ और पैमाइश मैनुअल माध्यम से की गई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो सर्वे किया गया है वो ड्रोन के माध्यम से उच्च तकनीक से किया गया है और इसमें जो एरर है वो बहुत कम है। इसलिए हम जो सर्वे ऑफ इंडिया से हमारे को सर्वे के बाद एरिया प्राप्त हुआ उसको हम सटीक मानेंगे, लेकिन फिर भी हमने कंपैरिजन एरिया का करना ही करना है ताकि जो हमारा अभी सर्वे के बाद एरिया प्राप्त होता है वो जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में एरिया है उससे मिलता जुलता रहे। हिमाचल प्रदेश आबादी दे एक्ट और हिमाचल प्रदेश आबादी दे रूल्स 2021 के माध्यम से हमारे को पता चलता है कि हमने स्वामित्व योजना में कौन कौन से रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनाने हैं। तो सबसे पहला जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है रूल्स में हमारे को बताया गया है, एक फॉर्म ए है। इसमें जो भी हमारा अरे खसरा नंबर का हमारे को जो फॉर्म ए है इसमें हर खसरा नंबर की फील्ड बुक रिकॉर्ड की जाएगी। फील्ड बुक में इसमें जो जो हमारे को एट्रीब्यूट्स रिकॉर्ड करने हैं, नेम ऑफ द विलेज, बर्थ नंबर, आबादी दे तहसील, और इसमें जैसे सर्वे यूनिट नंबर है इसमें हमने खसरा नंबर लिखना है 1 2 3 4 और जो डायमेंशंस हैं वो हमारे को ईस्ट वेस्ट
नॉर्थ साउथ की डायमेंशन है और एरिया कितना है और टाइप ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, ये हमने फॉर्म ए के माध्यम से रिकॉर्ड करना है और ये हमारा जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है उसका हिस्सा बनेगा। इस फॉर्म बी होता है, फॉर्म बी में हमने जो प्रॉपर्टी डिटेल्स है ऑनर की वो रिकॉर्ड होती है। फॉर्म बी में जो नेम ऑफ द विलेज सेम एट्रीब्यूट्स हैं और इसमें जो होता है नेम ऑफ द प्रोप्राइटर, नाम जो मालिक हमारे को किसी पर्टिकुलर खसरा नंबर में मिला है उसका नाम, और सर्वे यूनिट नंबर और खसरा नंबर जो उसको दिया गया है, एरिया कितना उसको एरिया कितना है, और टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी, टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी में ओपन एरिया है या बिल्ट अप एरिया है। आप कोई रिमार्क्स दे सकते हैं इसमें, अगर कोई करेक्शन हुई है उसका रिमार्क्स आप इसमें दे सकते हैं, रिमार्क्स कॉलम में दे। नेक्स्ट है फॉर्म सी। फॉर्म सी में अगर कोई, जब हम मैप को डिस्प्ले करते हैं 30 डेज के लिए, एचपी आबादी दे एक्ट में मैंडेटरी है कि हमने जो हमारा सारा रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हम तैयार करेंगे वो 30 दिन के लिए मैंडेटरी पीरियड ऑफ 30 डेज ग्राम पंचायत या किसी पटवार घर या किसी ऐसे प्लेस पर हमने डिस्प्ले करना है जहां पब्लिक की आवाजाही रहती है। तो अगर कोई व्यक्ति जो स्वामित्व योजना के अंतर्गत कोई भी हमने प्रोसीजर किया है या कोई भी रिकॉर्ड तैयार किया है उसमें ऑब्जेक्शन है, तो व्यक्ति फॉर्म सी में अपना ऑब्जेक्शन भर के सर्वे ऑफिसर के पास या रेजोल्यूशन ऑफिसर के तहसीलदार के पास जमा करवा सकता है। इसमें जैसे ऑब्जेक्शन दिए गए हैं कि आपको डायमेंशन या मेजरमेंट के प्रति या बाउंड्री के प्रति ऑब्जेक्शन है, ऑनरशिप या प्रॉपर्टी राइट्स के प्रति ऑब्जेक्शन है, या दोनों के प्रति, तो इस फॉर्म में वह असिस्टेंट रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन ऑफिसर यानी तहसीलदार के पास इस फॉर्म को भर के देगा और इसका जो रेजोल्यूशन है संबंधित तहसीलदार द्वारा 30 दिन की अवधि में किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एचपी आबादी दे एक्ट और रूल्स में प्रोविजन किया गया है कि जो सारा रिकॉर्ड हमने आबादी दे इसमें ड्रोन सर्वे में किया है वो हम किसी पर्टिकुलर प्लेस पे डिस्प्ले करेंगे। तो जैसा हमने इसमें जो सारा रिकॉर्ड हमने इस गांव का तैयार किया है वो ग्राम पंचायत ताल वो हमने लेटर लिखा हुआ है और हमने इसमें से प्रधान की रिसीप्ट मिली हुई है और हमने इसको सेक्रेटरी ग्राम पंचायत के ऑफिस में डिस्प्ले किया हुआ है। तो हमने लिखा है कि 30 दिन के भीतर आप 30 दिन तक इसको डिस्प्ले करें और किसी भी व्यक्ति को अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो संबंधित रेजोल्यूशन ऑफिसर के पास इसका आवेदन कर सकता है। तो हमने जो जो रिकॉर्ड डिस्प्ले किया है सर्वे में अब जो करेक्शन के बाद हमारे को प्राप्त हुआ है, फॉर्म बी पर भूस्वामियों का ब्यौरा और फॉर्म सी जो आपत्ति दर्ज करने के लिए वो भी हमने ग्राम पंचायत को दिया हुआ है कि अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो कृपया वो अपना ऑब्जेक्शन इस फॉर्म में। तो देखिए ये हमने जो फील्ड बुक है किसी पर्टिकुलर खसरा नंबर की वो रिकॉर्ड की हुई है। इसमें जैसे सर्वे यूनिट नंबर 1 है, इसकी हमने एट्रीब्यूट्स ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमने सारे भरे हुए हैं और टोटल एरिया भी हमने कैलकुलेट किया है। इसमें टाइप ऑफ प्रॉपर्टी भी आपने भरना है कि ओपन एरिया है या क्लोज एरिया है। रिमार्क्स में अगर कोई करेक्शन या अमेंडमेंट 30 डेज के बाद किसी ने ऑब्जेक्शन किया है और उसके बाद हम जो करेक्शन करते हैं वो रिमार्क्स कॉलम में हमने भरना है और इधर सर्वे ऑफिसर यानी पटवारी के सिग्नेचर होंगे। फॉर्म ए के बाद फॉर्म बी जो ओनरशिप डिटेल्स हैं वो इस फॉर्म में भरी जाएंगी। तो इसमें हमने जैसे खसरा नंबर 1 इस मालिक का है, इसका हमने टोटल एरिया कितना हमारे को मिला है वो लिखा है और इसमें टाइप ऑफ द एरिया, टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी ओपन है या बिल्टअप है, ये सारा लिखा हुआ है। तो इस प्रकार हमने सभी जो मैप में जितने भी सर्वे नंबर हैं, जितने भी ब्लॉक्स बने हुए हैं उनको सर्वे नंबर हम सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। तो सभी खसरा नंबर्स में किसका पोजेशन है, कितना एरिया है, वो सारा हमने रिकॉर्ड कर। जैसे इस गांव में हमारे को टोटल 50 मालिक, हमारे 50 जो बेनिफिशियरी हैं उनको मालिकाना हक दिया जाएगा और हमने टोटल एरिया भी इसका पूरा कैलकुलेट किया है और हर एक एट्रीब्यूट हमने हर एक कॉलम इसमें भरना है। बात ये हमारे को जो इंडिविजुअल जैसे खसरा नंबर 1 का जो ततीमा है वो खसरा नंबर 1 का 2 का जैसे हर एक खसरा नंबर का हमारे पास सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ततीमा प्रोवाइड कराया जाता है, उसको लैंड पार्सल मैपिंग बोलते हैं। और हर एक खसरा नंबर को हमारा एलजीडी कोड या यूआरडी कोड दिया जाता है और उसमें
जो भी चामुंडे के जो भी डायमेंशंस हैं वो सारे हमारे पास रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो ये ततीमा इसका जो हमने बताया आपको फॉर्म ए होता है, उसमें एट्रीब्यूट्स भरे जाते हैं। जो लैंड पार्सल मैप है, इसके माध्यम से हम जो फॉर्म ए है फील्ड बुक का, उसको भरते हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हम यहाँ से हमारे को यहाँ से रिकॉर्ड करना पड़ता है। और इस जो लैंड पार्सल मैप है, इसकी ये विशेषता है कि इसमें हर एक लैंड पार्सल को एलजीडी कोड या ईयूएडी कोड पर्टिकुलरली डेजिग्नेट किया जाता है। और इसमें हम इसके माध्यम से हमारे को ऑनर नेम भी पता चल जाता है, और कितना इसका एरिया है वो भी हमारे को सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये अरे इस प्रकार जैसे हमारे इस गांव में 52 मालिक है, तो हर एक मालिक का हमारे को लैंड पार्सल मैप उपलब्ध है। और इस लैंड पार्सल मैप के माध्यम से हम जो फॉर्म ए में सर्वे जो फॉर्म ए है उसमें फील्ड बुक जो है वो हम स्वयं बना। ये भी एक लैंड पार्सल। उसके बाद ये चित्र में दिखाया गया है कि हमने ग्राम पंचायत के ऑफिस में जो सारा रिकॉर्ड है संबंधित रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हैं वो हमने डिस्प्ले किए हुए हैं। तो इस प्रकार ये सारा प्रोसेस है कि स्वामित्व योजना में हम कौन कौन से रिकॉर्ड ऑफ राइट्स तैयार करते हैं। एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा कि स्वामित्व योजना में जो जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स तैयार किए जाएंगे वो फॉर्म ए में फील्ड बुक होगी, हर एक खसरा नंबर की फील्ड बुक रिकॉर्ड होगी। फॉर्म बी में ऑनरशिप डिटेल होता है, उसमें पूरे गांव का जो मालिक होते हैं उनका हम ऑनरशिप डिटेल कैलकुलेट करते हैं। और फॉर्म सी जो ऑब्जेक्शंस का फॉर्म है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक जो विलेज कमेटी है हमारी, उसकी प्रोसीडिंग जब हम ऑनरशिप एंटर करने के लिए गांव में जाते हैं तो उसका हमारे को हमने प्रोसीडिंग भी बनानी है उसकी। उसमें जो जो व्यक्ति जो विलेज कमेटी है जिसमें हमारा पटवारी होता है, ग्राम पंचायत के प्रधान होते हैं, कंसर्न मेंबर होते हैं, नंबरदार होता है। तो इस विलेज कमेटी की आपने प्रोसीडिंग भी तैयार करनी है कि आज हम फलाने गांव में ओनरशिप रिकॉर्ड करने गए हुए हैं और हमारे जो संबंधित कमेटी है इसने सामूहिक फैसला लेकर के ओनरशिप रिकॉर्ड की है। तो ये भी इसमें रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का हिस्सा होंगे। तो इसके बाद जो प्रॉपर्टी कार्ड होता है वो प्रॉपर्टी कार्ड में ये सारे जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हैं ये इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे। फील्ड बुक, संबंधित व्यक्ति की फील्ड बुक, उसका जो लैंड पार्सल मैप है और एरिया है, वो सारा एक कार्ड के माध्यम से हमारे को मिलेगा संबंधित व्यक्ति को। और इस प्रकार जो आबादी देय में पोजेशन के हिसाब से हम मालिकाना हक प्रदान करेंगे। तो प्रॉपर्टी कार्ड में संबंधित व्यक्ति का ब्यौरा होगा, उसका आधार कार्ड होगा, उसका मोबाइल नंबर होगा, उसका जो एरिया है उसका खसरा नंबर रिकॉर्ड होगा, एरिया रिकॉर्ड होगा और लैंड पार्सल मैप सारा रिकॉर्ड होगा। तो इस प्रकार स्वामित्व योजना में हम प्रॉपर्टी कार्ड बनाने की दिशा में पूरी तरह अग्रसर है। और अभी तक हमने तहसील हमीरपुर में लगभग 25 गाँव का जो फाइनल रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है वो तैयार कर लिया है। और धीरे धीरे पूरे तहसील का जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है वो हम डिस्प्ले कर रहे हैं 30 डेज के लिए। और एक बात इस योजना में बहुत क्लियर की गई है कि जो व्यक्ति अब आपके पास ऑब्जेक्शंस देंगे किसी भी प्रोसेस के, स्वामित्व योजना में किसी भी प्रोसेस के प्रति, चाहे मेजरमेंट का हो, चाहे डायमेंशन का हो, चाहे ओनरशिप का हो, उसको संबंधित जो असिस्टेंट रिकॉर्डिंग एंड रेजोल्यूशन ऑफिसर है, संबंधित तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, वो समयबद्ध तरीके से इनको सुलझाएंगे। और अगर कोई करेक्शन हमारे को करनी है तो वो हमारे को रिमार्क्स कॉलम जो मैंने बताया आपको फॉर्म ABC का जो रिमार्क्स कॉलम है उसमें हम एंटर करके उसमें करेक्शन हम कर सकते हैं। और उसके बाद हम फाइनल में अब जो है सर्वे ऑफ इंडिया जा करके उसका निकलवाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरा बताया कि स्वामित्व योजना में प्रॉपर्टी कार्ड कैसे बनाया जाता है।